क्वेश्चन पार्ट पढ़ चुके थे, 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो सीजीएल में हो चाहे आपके सीएचएसएल में हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला है हमारा कि नीचे दी गई आकृति में दिखाए गए निम्न दो त्रिभुजों पर विचार करना है। जैसे त्रिभुज हमारा एबीसी और एक है आपका पीएनएम, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि देखो एंगल ए है और एंगल एन आपस में बराबर है, और ये एंगल 50 दिया है और हमें एम 50 दिया हुआ है, और ये एंगल कितने का होगा, तो देखो दो एंगल अगर हमारा एक 80 और एक 50 का कितना होगा 130, तो ये भी कितने का होगा 50 का, और ये एंगल भी हमें कितने का दिया हुआ है 50 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दो एंगल दोनों में समान है, और यहाँ से जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल ए के। तो हमें जो नीचे यूम दिए हुए हैं इन पर विचार करना है कि ट्रायंगल बीएसी सिमिलर होगा ट्रायंगल एनएम की, यानी कौन सा समरूप होगा। तो सबसे पहले हम तो एक चीज लिखते हैं जो चीज हमें दी हुई है। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल ए बराबर कौन सा एंगल दिया हुआ है, एंगल एन। एंगल बी बराबर कौन सा है, चाहे तो आप एंगल एम लिख दो या फिर एंगल पी लिख सकते हैं, एंगल एम या एंगल पी। इधर एंगल सी बराबर भी ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी बराबर एंगल एम या एंगल पी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी दो कोण 50-50 के और इधर भी दो कोण 50-50 के, इसलिए हम कोई सा भी बराबर लिख सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, सो देखो हमें पता है कि ए किसके बराबर है, एन के बराबर। तो देखो इसमें ए के बराबर क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ए की जगह क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। देखो बी और सी की जगह तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, एम या पी। तो देखो बी की जगह तो एम लगा दो या पी लगा दो। हम देखेंगे ए की जगह यहाँ पे क्या है, एन है, और इधर भी आपका एन है, और बी और सी की जगह वो आई जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरे में ए की जगह क्या दिया हुआ है, एन है, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ए एंगल किसके बराबर है, एन के। डी में देखते हैं, ए की जगह क्या दिया हुआ है, एम, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ, ये हमारा सिमिलरिटी का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चित्र में डीई पैरेलल बीसी, यानी जो हमारी डीई है वो बीसी के पैरेलल है, और हमें दिया है कि डीई का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये डीई कितना दिया हुआ है हमें, 3 सेंटीमीटर, और बीसी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर है। एडीई यानी जो ये त्रिभुज है एडीई, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें पूछा कि एबीसी का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना हुआ। तो देखो हमें पता है कि एडीई त्रिभुज एडीई सिमिलर किसके है, आपका त्रिभुज ए बी सी के सिमिलर है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, इनका लिखेंगे हम भुजाओं का, यानी कि एडीई वाले में डीई अपॉन और उसकी भुजा क्या है, बीसी, यानी कि भुजाओं का स्क्वायर बराबर एरिया का एरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई अपॉन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये इनके क्षेत्रफल का अनुपात है, किसके बराबर होता है, ये साइड के स्क्वायर के बराबर। डीई है आपका 3 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, बराबर करेंगे तो ये किसके आएगा आपके, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 15, और इसका हमें निकालना है कि x है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। इसे हम लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4 बराबर 15/x। तो x बराबर कितना आएगा 15 चौक 60। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जबकि एडीई का हमें दिया था केवल कितना था 15 था। अगर हमें डीई सी का पूछता तो हम क्या करते, 60 में से 15 घटा दिए तो 45 आ जाता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखाखंड ए बी रेखाखंड सी डी के समांतर है।
तो देखो इसमें चित्र नहीं दिया है तो हम इस चित्र को बना लेते हैं। क्या है चित्र में किस तरीके से दिया है कि रेखाखंड ए बी और ये किसके समांतर है, सी डी के। तो ये मैंने सी डी बना ली, ठीक है। और ये नाम दे दिया हमने ए डी और ए बी, क्या है ये बी है, ठीक है, ए बी। और ये है आपकी सी डी रेखा, सी डी के समांतर है। ए डी बी सी को ई बिंदु पर काटती है, यानी ए को डी से मिलाओ इस तरीके से डी तक, और ये बी सी को कहाँ पर काटती है, ई पर काटती है, यानी ये बिंदु हमारा कौन सा हो गया, ई बिंदु हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि ए ई बी सी और ई डी की लंबाइयाँ क्रमशः इतनी इतनी है तो ई सी की बतानी है। यानी ए ई की कितनी लंबाई दी हुई है हमें 12, ये कितना है 12 है, ठीक है। और हमें बी सी दिया हुआ है, बी से लेकर सी तक बी सी कितना दिया हुआ है 12, ये भी 12 दिया हुआ है, लेकिन ये पूरा 12 है, यानी कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक 12 दिया हुआ है। और ई डी कितना दिया हुआ है हमें 18 सेंटीमीटर, कितना है 18 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा ई सी की लंबाई पूछी है, तो हमने मान लिया कि ई सी यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हमने कितना मान लिया एक्स है, कितना है एक्स है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, यानी ई बी कितना हो जाएगा 12 माइनस के एक्स। जब इस तरीके से अगर कोई रेखाएं काटे हैं आपस में, जब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर इस तरीके से पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इनका अनुपात लगाएंगे। तो ऐसे लिख दो कि ए ई अपॉन ई डी, कौन सा ई डी, ए ई कहाँ है हमारा ये रहा, और ई डी कहाँ तक ये है, ठीक है। ए ई अपॉन ए डी बराबर, अब इधर हमने ए ई लिया है ऊपरी साइड से, तो इधर से हम क्या लेंगे बी ई लेंगे, क्या लेंगे बी ई अपॉन ई सी, क्या लेंगे ई सी। ए ई का मान कितना दिया हुआ है, हमने लिया था 12 और ई डी का कितना है 18 बराबर बी ई कितना है 12 माइनस एक्स, और आपका इधर कितना है एक्स, ठीक है। अब इसे हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आएगा 6 से 2 बार और ये 6 से 3 बार, क्लियर। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट पे ले लेते हैं। एक कितना आया था हमारा 2/3 बराबर ऊपर कितना था 12 माइनस एक्स अपॉन एक्स, यही था। अब इनका हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x बराबर 36 माइनस के 3x, इधर लाएंगे 3 को तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 36, तो x बराबर कितना मान आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 5 से 7 7.2, तो ये किसका मान आ गया जो हमें पूछा है वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखो हमें 7.2 आया, तो EC की लंबाई है जो EC है EC, ये कितना हो जाएगा 7.2, आंसर कौन सा हुआ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित बिंदु हैं। यदि DE BC के समांतर है तो इसमें हम क्या बनाते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं एक, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया आपका एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। त्रिभुज A B और C, त्रिभुज ABC में D और E भुजा AB और AC पर स्थित बिंदु है, यानी D और E, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने ये खींच दिया D बिंदु, और इधर का बिंदु क्या है आपका E बिंदु, समांतर है। ये रेखा BC के समांतर है DE, ठीक है। यदि AD और DB व DE की लंबाई, यानी कि हमें किस किस की लंबाई दी है AD की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है, DB की लंबाई कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और कह रहा है ये DE की लंबाई कितनी है 5.4, यानी ये वाली लंबाई कितनी दी है हमें 5.4। तो हमें BC की लंबाई बतानी है, यानी ये लंबाई बतानी है, तो ये हमने मान लिया कि ये लंबाई है आपकी x, ठीक है। तो अब इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं, जो इनकी भुजाओं का अनुपात है वही लगाएंगे, भुजाओं का अनुपात लगाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ADE में 9 मैंने लिख दिया कौन सी भुजा 5.4, यानी मैंने कौन कौन सी भुजा ली
AD अपॉन DE। ऐसे ही त्रिभुज ABC में कौन सी लेंगे, AB अपॉन BC। तो AB कितनी हो जाएगी 9 6 15 अपॉन BC कितनी है x। ये मैंने कैसे ली वो देखो लिख देता हूँ मैं इधर, AD अपॉन DE बराबर AB अपॉन BC अपॉन BC। ठीक है, तो AD हमारा कितना था 9 था और DE कितना था 5.4, इधर कितना था AB 15 और BC x। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 से 3 बार और ये 3 से 5 बार, इसे 3 से काटेंगे तो ये 1.8 टाइम्स। तो x बराबर क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 18 इंटू 5 9, यानी कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज की भुजाएं 9:4 के अनुपात में है तो दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिएगा। अगर देखो दो त्रिभुज दिए हुए हैं और वो कैसे सिमिलर हैं तो उनकी भुजाओं का जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे होता है, यानी कि त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल बराबर भुजा 1 अपॉन भुजा 2। इसका मतलब 1 2 मतलब क्या हुआ, त्रिभुज 1 की भुजा अपॉन त्रिभुज 2 की भुजा का होल स्क्वायर कर देंगे तो इनके क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें भुजा कितनी कितनी दी है, भुजा जाएगा 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और ट्रायंगल PQPR और एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR का अनुपात दिए 4:25 है। यदि AB 12 BC 8 और AC 9 है तो PR का बराबर है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ये दो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज है हमारा ये है Q, A की जगह देखो Q है, ऐसे ही लिखते हैं क्रम से। ठीक है, B की जगह क्या है P, एंगल B बराबर P और एंगल C बराबर R। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना 4:25 है। AB कितना दिया है हमें 12 दिया हुआ है, BC 8 है और आपका AC 9 है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है, यानी ट्रायंगल 1 अपॉन ट्रायंगल 2 का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:25 है। तो PR का मान बताना, यानी PR हमने क्या मान लिया आपका x मान लिया। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे करेंगे, देखो भुजाओं का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो भुजाएं हम कौन सी लें, तो देखो हमें इधर कौन सी पूछी PR, तो PR किसके बराबर है इधर BC के। तो हम क्या करेंगे इसमें इन्हीं का अनुपात ले लेंगे, यानी कि इसे हम इस तरीके से ले लें कि 8/x, यानी ये भुजाएं हो गई, इनका होल स्क्वायर कर दें, इनका होल स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल कितना है 4/25। ठीक है, तो ये 8/x बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे इधर तो ये अंडर रूल में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/5। 2 से इसे काटेंगे क्रॉस में तो ये 4 बार, तो x बराबर कितना आ गया 4×5 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि चित्र में DE पैरेलल BC, यानी जो DE रेखा है वो BC के पैरेलल है और DE हमें दिया हुआ है 3 और BC दिया हुआ है हमें 6 और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है ADE का 15 है और हमें ABC का बताना। ये तो पिछला ही क्वेश्चन है, अभी कराया था, रिपीट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हमने कितना निकाला था 60। कैसे निकाला था, इनके भुजाओं का अनुपात लिया था, यानी भुजाओं का होल स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी थी 3 थी और दूसरे वाले की भुजा 6, इसका होल स्क्वायर कर दिया था, किसके बराबर कर दिया था क्षेत्रफल के, यानी भुजाओं का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात आया जाता है। तो यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, नहीं ये तो AD है, तो ADE अपॉन त्रिभुज ABC
का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे हमने किया था 1/2, तो ये कैसे आ गया था 1/4 हो गया था स्क्वायर करके। इसका मान हमें दिया था 15 और इसका हमें निकालना था, तो x बराबर कितना आ गया था 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी रिपीट है। तो इसमें हमने क्या निकाला था कि एंगल ए बराबर एंगल एन है, तो इसमें देख लेंगे ऑप्शन में से एंगल ए बराबर एन किस मारा, देखो इसमें है नहीं है एम आ रहा है ए बराबर, इसमें ए बराबर एम आ रहा नहीं आएगा, इसमें ए बराबर क्या आ रहा है एम आ रहा नहीं आएगा, ए बराबर क्या आ रहा है इसमें एन आ रहा है, देखो ये रहा ए बीच में है, तो ऐसे बीच में क्या एन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1 इकाई है, डीई बीसी के समांतर एक सीधी रेखा है जो AB और AC को क्रमशः D और E पर इस प्रकार जोड़ रही है कि AD अनुपात DB बराबर 1/6 है, तो त्रिभुज ADE और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखो कैसे करेंगे। तो हमने देखो ये त्रिभुज बना लिया आपका A, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया A B और C का क्षेत्रफल 1 इकाई है। ठीक है, DE BC के समांतर, BC के समांतर हमने रेखा खींच दी DE, तो ये आपका D और E BC रेखा हुई, एक सीधी रेखा है। ठीक है, जो AB को D और E पर इस प्रकार जोड़ रही है कि AD अनुपात DB, यानी AD कितना है अगर 1 है तो DB कितना होगा 6 होगा। ठीक है, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो मैंने बताया था क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो इनकी भुजाओं का क्या लगाएंगे, त्रिभुज ADE की भुजा कितनी है 1 और त्रिभुज ABC की भुजा कितनी हो जाएगी 1 और 6 7, कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो इनका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो इनका क्षेत्रफल है उसका अनुपात आ जाएगा, यानी त्रिभुज ADE अपॉन त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, का क्षेत्रफल एरिया ऑफ। ठीक है, तो इसे हम करेंगे तो कितना आएगा 1/49, तो इनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ जाएगा 1/49 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में BC पर P एक बिंदु है जिसमें BP अनुपात PC 2/3 है और Q बिंदु BP का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC का एरिया ऑफ त्रिभुज अनुपात त्रिभुज ABC का बराबर है, क्या अनुपात रहेगा इनका। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमें क्या करें त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, ABC में BC पर P एक बिंदु है, यानी P एक बिंदु है, कैसा बिंदु है, ये इस तरीके का बिंदु है कि ये यहाँ पर P है, तो ये इधर अगर 2 है हमारी तो इधर कितना आएगा आपका 3 है, यानी 3x और इधर हमने लिख लिया 2x, 2/3 में है। और Q बिंदु BP पर एक मध्य बिंदु है, यानी Q बिंदु है जो BP, देखो BP कौन सी है रेड, देखो अब ये क्या कह रहा है कि Q BP का मध्य बिंदु, यानी तो ये ले लिया हमने Q, क्या है यहाँ पे ले लिया Q, ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब क्या है, ये BP पूरा 2x है तो ये x हो गया और इधर भी ये आपका क्या हो गया x हो गया। ठीक है, इधर आपका 3 इससे होगा 3x हो गया, मध्य बिंदु है। अब हमें बताना त्रिभुज ABC के एरिया का अनुपात त्रिभुज ABQ से बताना है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस Q को हम इससे अगर हम जोड़ दें, A से लेकर के अगर हम इस Q को जोड़ दें, ठीक है, एक रेखा हमने इससे P से जोड़ दी। ठीक है, तो अब हमें जो एरिया बताना है वो किसका बताना, त्रिभुज AB और Q अपॉन त्रिभुज ABC का, राइट। तो इनका एरिया क्या हुआ, एरिया बराबर मैंने आपको क्या बताया था साइड का स्क्वायर, तो ABQ की साइड क्या है, यानी देखो साइड तो देखो दोनों का बेस एक ही है, देखो बेस इसका भी नीचे यही है और इसका भी है, तो इसे हम करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का एरिया क्या होगा 1/2, बेस कितना है ABQ का x है इंटू हाइट h। ठीक है, ऐसे ही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू बेस उसका कितना हो जाएगा ABC का, तो इसमें तो देखो पूरी BC आएगी ABC त्रिभुज में, तो BC कितनी है 5x, कितना आएगा यहाँ पर 5x इंटू हाइट, हाइट इसकी दोनों की समान रहेगी,
कैसे भी लो, आपकी हाइट दोनों केस में क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, h। तो h से तो h कट गया और 1/2 से आपका 1/2 कट गया, तो बचा क्या, x अनुपात 5x। तो x से x कट गया, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, तो इनके एरियाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल दिए P अनुपात Q अनुपात R 2:5 है। एक रेखा क्यू आर के समांतर खींची जाती है जो पी क्यू और तथा पी आर को क्रमशः ए और पी बी पर स्पर्श करती है, तो इनका मान बताना है। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे ये हमने लिख लिया ट्रायंगल ए बी सी, क्या ये हमारा ट्रायंगल है ए बी और सी। ये कह रहा है अनुपात दिए हैं पी क्यू आर का, अरे हमने तो ए बी सी लिख लिया। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल हमने बना लिया पी क्यू और आर। एंगल पी कितना दिया है 2, तो इन्हें देखो अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या 2 2 4 और 1 5, 5 और 4 9, यानी कि 9x बराबर अगर 180 लिखें तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ गया 20 डिग्री। तो P का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री, Q का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री और R का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहा है एक रेखा क्यू आर के समांतर खींची जाती है, यानी इसके समांतर हमने कोई रेखा ऐसे करके खींच दी। ठीक है, जो पी क्यू तथा पी आर को क्रमशः ए और बी पर स्पर्श करती है, यानी यहाँ पर ए बिंदु और इधर आपका क्या है बी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो पी बी ए माइनस पी ए भी बताना है कि ये एंगल में से इस वाले एंगल को माइनस करें तो कितना बचेगा। तो देखो पहले पी बी ए क्या हुआ, यानी बी एंगल कितना हुआ 100 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ये क्या है करस्पॉन्डेंस एंगल है, यानी संगत कोण है। ऐसे ये 40 तो ये भी कितने का हुआ 40 डिग्री का। ठीक है, तो जब इसे हम माइनस करेंगे पी बी में से, यानी एंगल बी माइनस एंगल ए, तो कितना आएगा 100 माइनस के 40 बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है आर क्यू पी और ए बी बी सी और ए सी का मान दिया हुआ है। यदि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना है 9:4 है, तो पी क्यू आर किसके बराबर है। ये भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखो ये कैसे है, जैसे मैंने बना दिया कि त्रिभुज ए बी और सी किसके सिमिलर है, आर क्यू पी के, किसके आर क्यू और पी के क्या ये सिमिलर है। ठीक है, अब ये कह रहा है ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर है, बी सी 6 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर है। एरिया क्या दिया हुआ है, यानी ए बी सी और इनका अनुपात कितना दिया हुआ है 9/4। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 9 है और पी क्यू आर का कितना है 4 है। ठीक है, बराबर। तो पी क्यू किसके बराबर होगा, यानी पी क्यू का मान पूछा, यानी ये हमने एक्स का मान पूछा है। तो हम क्या करें, इन्हीं दोनों साइडों को ले लेंगे, एक तो क्यू पी को और बी सी को। तो बी सी बराबर 6 और ये इसके बराबर है और हमें इसका अनुपात कितना दिया, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया 9/4। तो 9 किसका क्षेत्रफल है ए बी सी का, तो ए बी सी की बजाय हमने कितनी ले ली 6 और इसकी बजाय कितनी ले ली एक्स। इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36/x² बराबर 9/4, 9 चौक 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी कमेंट हो या आपका कोई सुझाव हो तो आप उसे प्लीज बॉक्स कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर